बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर है 177। शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट। नाउ यहाँ पर आपके पास देखिए MCQ को अगर हम देखें, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल ऑक्सिलरी आपको बताता है मूड के बारे में, और यहाँ पर आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, may, might, must, well, would, etc. आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, और इसके बाद हमने एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। Next one, that is, choose the correct sentence. What he know about you? What does he know about you? This is an interrogative sentence. और interrogative sentence में हमारे पास जब भी आपके पास what से कोई sentence start हो, WH से या what से, इसके बाद हमारे पास helping verb होगा, फिर subject होगा, फिर मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? व्हाट डज ही नो अबाउट यू, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 179, आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, आई डू नॉट नो व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। सिंपल सा ट्रिक है, कभी भी आपके पास व्हाट स्टार्ट में आ जाए, एट द एंड यू हैव टू गो फॉर साइन ऑफ इंटरोगेशन, या आपके पास व्हाट आ जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कभी भी आपके पास सेंटेंस आ जाए दरमियान में व्हाट हो, उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होगी, और इस वर्ड के बाद यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। नाउ इन दिस सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 180 है, The appeal of the victims to transfer the cases related to rights to some states do not। देखिए हमारे पास आपका जो वर्ब होता है, वर्ब आपके पास एग्रीज होता है, वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट के साथ। जो रियल सब्जेक्ट होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक MCQ लिखा, द क्वालिटी of apples is are good। now in this sentence यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास this one is the subject और this one is subject। whenever you have preposition, after preposition you must use noun or pronoun, and this noun or pronoun must be an objective case, and verb agrees with subjective case। now in this one is the subject, here we have to go for is, यहाँ पर आपके पास लिखा है the appeal, अपील के बाद of जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो अपील के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई सी यू बट यू डिड नॉट सी। बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर पास्ट में है, द सेकेंड वन मस्ट बी एन पास्ट, दोनों आपके पास पास्ट में होने चाहिए। इसमें हमारे पास कौन सा होगा? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। बी केयरफुल इन दिस वन। लाजमी नहीं है, कभी कभार यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट भी आ सकता है। अगर आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो या आपके पास कोई चीज़ फैक्ट हो, फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। नाउ इन दिस सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट में आया, तो ये हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इट इज़ टाइम यू स्टडी, इट इज़ टाइम यू विल स्टडी। बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास आ जाए इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद हमारे पास क्या होगा?
पास इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे, और पास इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इन दिस MCQ ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 183 है आई कम यस्टरडे, आई हैव कम यस्टरडे। आपके पास इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? तो पास इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कभी भी आपके पास पास्ट टाइम एडवर्ब्स हो, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, आपके पास लास्ट डे, द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, आपके पास स्ट्रक्चर हमेशा पास इंडेफिनिट होगा। तो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आई केम यस्टरडे। 184 है पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे। अभी यहाँ पर अगर आप देखें डे बाय डे लफ्ज़ आ जाए, या आपके पास नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए। नाउ दीज वर्ड्स, जब आपके पास, इसको हम सिग्नल वर्ड कहते हैं, इसके साथ जो टेंस होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब ing प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 185 चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज स्लीपिंग। बहुत सिंपल सा MCQ है, और इसको अगर आप समझे, हमारे पास कभी भी विश आ जाए या एज इफ आ जाए, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो अनरियल होगा। आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल तब करते हैं, आई के साथ, ही के साथ और शी के साथ, जब सिचुएशन आपके पास रियल हो। इसके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ अनरियल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस कहा, आई विश I was a bird। Now this is grammatically गलत, क्योंकि I के साथ जब अनरियल हो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वर का इस्तेमाल। Now in this sentence यहाँ पर आपके पास ही के साथ was की जगह वर होगा। Here option number C is the correct one। Choose the correct sentence। I am thinking you are right, I was thinking you are right। Now be careful, कभी भी आपके पास सेंस वर्ब हो, आपके पास अपीयरेंस वाले वर्ब हो, नंबर नेक्स्ट हमारे पास फीलिंग और पोजेशन वाले वर्ब हो, फीलिंग और पोजेशन, ये आपके पास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हमारे पास सेंस वाले वर्ब कौन से हैं? फॉर एग्जांपल स्मेल, टच, टेस्ट, ये हमारे पास है। अपीयरेंस हमारे पास कौन से होंगे? अपीयरेंस हमारे पास जब भी होंगे तो लुक, अपीयर, ये हमारे पास है। फीलिंग आपके पास है, लव, हेट, ये वाले आपके पास। पोजीशन हैव, बिलोंग, जब भी ये वाले वर्ब, अब ये आप नहीं कह सकते कि आई एम बिलोंगिंग, आप ये नहीं कह सकते इट इज़ टेस्टिंग, इट इज़ स्मेलिंग, हमारे पास कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टेंस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 187 है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट अ नाइस सीनरी इट इज। बहुत सिंपल सा है, आपके पास एक सेंटेंस है एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और एक्सक्लेमेटरी में भी आपके पास WH हो, तो उसकी एंडिंग आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगी, तो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क ये होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Choose the correct sentence। 188 may you live long। Again ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव वो होते हैं जिसमें विश हो, डिज़ायर हो, आपके पास प्रेयर्स हो, आपके पास सप्लिकेशन हो, और उसको हम ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव की शुरुआत मोस्टली में से होती है और इसकी एंडिंग होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है डॉग्स बार्क, लायंस रोर। नाउ इन दिस सेंटेंस बी केयरफुल, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आ जाए आपके पास, तो कंपाउंड सेंटेंस को हम मिलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस
फेन बॉयज है, कंपाउंड सेंटेंस फेन बॉयज। अगर आपके पास फेन बॉयज नहीं है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और आपके पास सेमीकोलन और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हियर वी हैव द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर नेक्स्ट है 190। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम दैट वी हैव एवर वॉच। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट। यहाँ पर देखिए आपके पास अगेन आपने पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल आप यहाँ पर किस तरह करेंगे, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, आप फुल स्टॉप की तरफ जाएंगे क्योंकि दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 191 हमारे पास है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज गोइंग वर्ड स्लोली, आराम आराम से जा रहा हो, उसके लिए हम रेंगने को कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब स्लोली के लिए इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डीड। डीड का मतलब होता है काम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एंड 193 हमारे पास एक क्यूवर जो है वो क्या, कांपने को कहते हैं। यहाँ पर आपके पास पॉइंट होगा, ऑप्शन जो ऑप्शन आएगा दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हमारे पास बीमारी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।